प्रणाम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। मैं शिल्पा आज आप बच्चों के लिए हिंदी का एक नया विषय लेकर आई हूँ और उस विषय का नाम है अपठित गद्यांश। आज हम सभी बच्चे अपठित गद्यांश के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, उसे समझेंगे कि अपठित गद्यांश होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है। तो जैसे ये फर्स्ट अब देखिए वर्ड क्या है, अपठित। अ प्लस पठित, अ प्लस पठित। पठित का मतलब होता है पहले पढ़ा गया हो और अ का मतलब जो पहले ना पढ़ा गया हो। तो अपठित का क्या मतलब हो गया, जो पहले पढ़ा गया ना हो। अपठित गद्यांश बच्चे उस गद्य खंड को कहते हैं जिसे आपने अपनी किसी भी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो। पाठ्य पुस्तक जो आपकी स्कूल की जो आपको बुक लगी है, आपने उसमें उसको ना पढ़ा हो, आपके लिए वो अपठित गद्यांश नया हो, पहली बार देखा हो। जैसे कि आपको पेपरों में क्या होता है, एग्ज़ाम्स में क्या होता है, आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है। और अपठित गद्यांश क्या होता है, एक पैरा होता है, पैराग्राफ। जैसे आपको ये दिया, जैसे मैंने ये लिखा है, ऐसे आपको दिया जाता है और इससे रिलेटेड ही आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे जो अपठित गद्यांश है, ठीक है, उनके प्रश्न उत्तरों के आंसर देते टाइम कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपको गद्यांश दिया है, ये आपको गद्यांश दिया, जैसे कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या किस बारे में बात की गई है, किस विषय में बात की गई है। उसके बाद सेकंड बात, जो आपको इसके प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर ढूंढिए। आपको ये इस ही गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे, तो इन प्रश्नों के उत्तर बड़े ही ध्यान से आप इस गद्यांश में ढूंढेंगे। ओके, तो ये बातें हैं जो आपने बहुत ध्यान में रखनी होती है। तो आइए हम अपना अपठित गद्यांश करना शुरू करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे गद्यांश को। एक दिन राजा दशरथ शिकार पर गए। उन्होंने एक आवाज़ को सुनकर बिना देखे ही तीर चला दिया। तीर जाकर श्रवण कुमार को लगा, जो पास के एक तालाब से अपने माता पिता के लिए पानी भर रहा था। वह अपने अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र था। यह जानकर राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे लोटे में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो। राजा दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी का लोटा श्रवण के पिता के मुंह से लगा दिया। पिता ने दशरथ का स्पर्श किया तो तुरंत बोले, तुम कौन हो, बोलते क्यों नहीं? तुम श्रवण नहीं हो, हमारा बेटा कहाँ है? तो इसमें एक आपने पढ़ा बड़े ध्यान से, इसमें क्या दिया गया, एक आपको कहानी दी गई है राजा दशरथ और श्रवण कुमार की। तो क्या होता है कि राजा दशरथ एक बार शिकार करने गए और उन्होंने आवाज़ ही सुनी और आवाज़ सुनते ही उन्होंने ना आप देखा ना ताब, सीधा तीर चला दिया और वो तीर जाकर लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार तालाब के पास बैठे थे, वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने आए थे। जो श्रवण कुमार थे वो सिर्फ अपने माता पिता के इकलौते ही बेटे थे, उनका कोई और पुत्र या पुत्री नहीं था। यह जानकर जब राजा दशरथ को पता लगा कि उन्होंने तीर चलाया वो किसी जानवर के ना लगा पर श्रवण कुमार को लग गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तीर लगने से क्या हुआ था, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो वो श्रवण कुमार के माता पिता के लिए लोटे में पानी लेकर चले गए। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था पर सुनाई देता था। उन्हें कुछ आवाज़, किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद उनका पुत्र श्रवण कुमार उनके लिए पानी लेकर आ गया। तो श्रवण कुमार के पिता ने बोला कि पुत्र आ गए हो, लाओ मुझे पानी पिलाओ। तो राजा दशरथ कुछ ना बोले, उन्होंने चुपचाप पानी का लोटा श्रवण कुमार के पिता के मुंह से लगा दिया।
जब श्रवण कुमार के पिता ने कि दशरथ कुमार को स्पर्श किया, छुआ, तो उनको पता लग गया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, बताओ मेरा पुत्र कहाँ पे है। तो ये है, आपको एक गद्यांश दिया गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, शिकार के समय राजा दशरथ का तीर किसे लग गया। उन्होंने पूछा कि जब शिकार कर रहे थे राजा दशरथ तो तीर किसे लगा था। पढ़ते हैं। एक दिन राजा दशरथ शिकार पर गए। उन्होंने एक आवाज़ को सुनकर बिना देखे ही तीर चला दिया। तीर जाकर श्रवण कुमार को लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, शिकार के समय राजा दशरथ का तीर किसे लगा। तो आंसर क्या बनेगा, शिकार के समय राजा दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण कुमार कौन था। हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन है हमारा श्रवण कुमार कौन था। तो पढ़ेंगे यहाँ से, हम जहाँ से छोड़ा था। तीर जाकर श्रवण कुमार को लगा, जो पास के एक तालाब में अपने माता पिता के लिए पानी भर रहा था। वह अपने अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र था। तो श्रवण कुमार कौन था, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र था। पूरा आपको आंसर इस गद्यांश में से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, आहट सुनकर श्रवण के पिता क्या बोले। आगे बढ़ते आंसर ढूंढते हैं। हाँ, यह जानकर राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे लोटे में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आहट सुनकर श्रवण के पिता क्या बोले। तो आंसर ये रहा हमारा, आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो। ये पूरी लाइन आपका आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, श्रवण के पिता को कैसे पता लगा कि पानी पिलाने वाला उनका बेटा नहीं कोई और है। अब आगे पढ़ते हैं। राजा दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी का लोटा श्रवण के पिता के मुंह से लगा दिया। पिता ने दशरथ का स्पर्श किया तो तुरंत बोले, तुम कौन हो, बोलते क्यों नहीं, तुम श्रवण नहीं हो, हमारा बेटा कहाँ है। तो कैसे पता लगा था उनको, जब उन्होंने स्पर्श किया था राजा दशरथ को। तो आंसर क्या बनेगा इसका, राजा दशरथ को स्पर्श करते ही श्रवण के पिता को यह पता लग गया कि पानी पिलाने वाला उनका बेटा नहीं कोई और है। हाँ जी, तो उसके बाद हमारे पास प्रश्न 5 है। गद्यांश में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, विलोम मतलब कि ऑपोजिट शब्द लिखे। अपने का क्या होता है, पराया। पास का दूर, उत्तर का प्रश्न, दिन का रात। ये तो कॉमन से हैं, ये सबको पता होते हैं। 6 को गद्यांश में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द आपको बताए थे, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे कि आपको इसमें मिल जाएगा, राजा, दशरथ, श्रवण, माता पिता, बेटा, पुत्र, ये सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, जो कि मैंने इस गद्यांश में से ढूंढे थे। राजा, दशरथ, श्रवण, माता पिता, पुत्र, बेटा। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही संज्ञा शब्द ढूंढ के उनके लिखें। हाँ जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अपठित गद्यांश का मतलब समझ आया होगा कि अपठित गद्यांश होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करते टाइम इसको हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। याद क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अपठित गद्यांश को जब हमने सॉल्व करना है उससे पहले क्या करना है, उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है, फिर
जो आपको प्रश्न दिए हैं उनको पढ़ के उसमें से आंसर हैं वो पहले पेंसिल से मार्क कर लो आप इसमें गद्यांश में, फिर जब लिखने हैं तो यहाँ से आप उनको लिख लेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो और ये टॉपिक समझ आ गया तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद बच्चों, आप सबका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।